का कोशिश करेंगे। दोस्तों आज का जो शीर्षक है वो ये है कि अगर शरीर में फैट की मात्रा कम है तो आप फिजिकली फिट है। जी हाँ, फैट कम तो सर है, शरीर जो है वो तंदुरुस्त है, शरीर जो है वो अपने आप में इस रूप में तैयार है कि जीवन के किसी भी चैलेंजेस को वो स्वीकार कर सके। तो एक बार मैं जानना चाहूंगा कि क्या हम अपने शरीर को निरोग रखते हुए स्लिम एंड फिट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वैसी सुंदर सी काया जो हर किसी का मन लुभाती है और आपको भी अपने ऊपर एक फक्र होता है कि हमने इस धरती पे इस कुदरत के माध्यम से इतनी बेहतरीन सी शरीर पाई। क्या आप चाहेंगे कि आपका भी शरीर ऐसा ही स्लिम एंड फिट हो जाए? कितने लोग वास्तव में अपने शरीर को कुछ फिजिकली फिट बनाना चाहते हैं, आकर्षक बनाना चाहते हैं, तंदुरुस्त बनाना चाहते हैं और हर परिस्थिति के लिए तैयार करना चाहते हैं। कुछ लोगों ने लिखा ये, इसका मतलब एक सिर्फ एक लोग चाहते नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप ऐसी शरीर की कल्पना नहीं करते हो। दोस्तों एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग मेरी बातों को सुन करके रिस्पॉन्स दे रहे हैं। आज 142 लोग हैं आज की इस मीटिंग में शामिल। कितने लोग चाहते हैं कि शरीर आपकी एकदम तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे और साथ ही साथ फिजिकली फिट रहे? ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस प्यार भरे रिस्पॉन्सेस के लिए। जो आप रिस्पॉन्स देते हैं वास्तव में इस बात का प्रतीक है कि हम एक ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जो वास्तव में हम उन्हें तेजस्वी कह सकते हैं। वास्तव में हम उन्हें कह सकते हैं कि आपके अंदर कल्पना शक्ति एक बहुत ही मजबूत कल्पना शक्ति है और अगर कल्पना शक्ति मजबूत है तो दोस्तों वो चीजें भी आपके जिंदगी में आती है। आज हम एक ऐसे सुंदर सी प्रोडक्ट की बारे में बातचीत करेंगे जो हमारे जीवन में हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी व्यवस्था को करने में बहुत हद तक सक्षम है। ये वो प्रोडक्ट है जिसका नाम फैट बर्नर जूस है। जी हाँ, जैसा इसका नाम है वैसे ही इसकी पहचान है। फैट बर्नर जूस मतलब ये है कि शरीर के अंदर अगर जरूरत से ज्यादा जो फैट इकट्ठी हो जाती है तो शरीर थोड़ा सा बेढंगा सा लगता है, थोड़ी आपकी पर्सनालिटी में कमी आ जाती है, राइट? तो ये जो कमी आती है इस कमी से हम सबको बचना है और हम चाहते हैं कि ये इन कमियों से हम जल्द से जल्द जो है छुटकारा पा ले, जल्द से जल्द हमें मुक्ति मिल जाए। दोस्तों यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि शरीर के अंदर जरूरत से ज्यादा फैट वो आपके शरीर को तकलीफ दे सकती है, लेकिन शरीर में बिल्कुल फैट ही ना हो ऐसी कल्पना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। शरीर की एक बहुत ही जरूरी जरूरी हिस्सा है हमारे शरीर की फैट। हमारे शरीर की जो फैट है वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल का काम करते हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना, हमारे शरीर के अंदर जो फैट है वह इंसुलेटिंग मटेरियल का काम करती है और हमारी कोशिकाओं की रचना के लिए भी एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। तो शरीर के अंदर फैट का होना जरूरी है लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। और ये जरूरत से ज्यादा नहीं वाली बात जो मैं आपको बता रहा हूँ मुझे दुख होता है इस बात को बताते हुए क्योंकि हम जिस तरीके की जिंदगी आज के दौर में जी रहे हैं, आज लाइफ हो गई है सीडेंट्री। सीडेंट्री का मतलब यह है कि हम शारीरिक जो मेहनत है या शारीरिक जो क्रियाकलाप है उन चीजों की कमी आ गई है। आज कितने लोग हैं, मुझे आज भी याद है, आज से अगर तीन तीन दशक पहले की बात करें तो स्कूल के जमाने में, कॉलेज के जमाने में हमें नहीं पता, हार्डली ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो साइकिल और बाइक का इस्तेमाल किया करते थे। बड़े कम संख्या हुआ करती थी, हार्डली 10-20% होगा जो लोग अपने वाहन से कॉलेज और स्कूल जाया करते। हमें आज भी याद है कि हम लोग पैदल जाया करते और बहुत ज्यादा अगर अपग्रेडेशन हो गई तो साइकिल से जाया करते थे। लेकिन आज की ये जो युवा पीढ़ी है और आज के ज्यादातर लोगों को मैं देख रहा हूँ वो बाइक का इस्तेमाल करती है, सही है ना? चाहे स्कूल जाने के लिए चाहे कॉलेज जाने के लिए। तो अब जीवन थोड़ा सा आरामदेह हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, लेकिन शरीर को फिट रखने के लिए थोड़ी बहुत फिजिकल वर्कआउट करने की जरूरत है। आज ओपन चैलेंज है, आप देख लीजिएगा समाज के किसी भी टुकड़ों में आप अगर बात कीजिएगा कि एक्सरसाइज जैसी अहम चीज वो अपने दैनिक जो जीवन है उसमें कितना उसको महत्व देते हैं। आज हम सभी को पता है कि ईट वेल, स्लीप वेल एंड एक्सरसाइज वेल, इन तीन चीजों का जो कॉम्बिनेशन है ये जीवन में होना चाहिए और डेली बेसिस पे इसको हमें अभ्यास करना चाहिए। लेकिन एक्सरसाइज का तो हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ योग दिवस के दिन ही लोग अपने कारपेट लेकर के बड़े बड़े मैदानों में जाते होंगे, योग करे ना करे लेकिन सेल्फी लेकर के जो है अपनी डीपी जरूर अपडेट करते होंगे, डीपी जरूर अपडेट करते होंगे, लेकिन उसके बाद से
अगले दिन से फिर वही क्रियाकलाप, वही दिनचर्या और वही रूटीन में ढल जाते हैं, फिर भूल जाते हैं कि योग जैसी कोई चीज भी होती है। दोस्तों, हम सबको मानते हैं कि जीवन बहुत व्यस्त है, जीवन बहुत व्यस्त है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जिंदगी जीना छोड़। जिंदगी हमें नहीं जीना है, जिंदगी को हमें तरीके से जीना है। और तरीके से जिंदगी को जीने के लिए शरीर के ऊपर थोड़ा सा मेहनत करने की हमें जरूरत है। इसमें एक बड़े पुराने शायर ने लिखा है, आज मैं आपको बोल दे रहा हूँ, कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। मैं बात कर रहा हूँ एक्सरसाइज करने की। जी हाँ, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। जिंदगी जख्म से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीखो, हारना तो जरूर है एक दिन, मौत से फिलहाल जिंदगी को जीना सीखो। और जिंदगी आप कैसे जीना सीखेंगे? जब आप तंदुरुस्त रहेंगे, जब आप फ्लेक्सिबल रहेंगे। आज कितने लोग हैं जो पलती मार करके जमीन पे बैठ सकते हैं, और पलती मारते हुए ही हालत में आपको बिना किसी सपोर्ट का उठना है। एक बार जहां कहीं भी है, अगर कंफर्टेबल है तो करके देख लीजिए। अगर आप चौकड़ी मार करके जमीन पे, फर्श पे बैठ रहे हैं, बिना सपोर्ट के कितने लोग उठ सकते हैं? ये एक एक्सरसाइज है, और इस बात का प्रतीक है, एक संकेत है कि आप फिजिकली कितना फिट है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बिना सपोर्ट के आप उठ नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब जरूरत से ज्यादा शरीर के अंदर चर्बी हो गई है, और इस चर्बी को गलाने की जरूरत है। दोस्तों, क्या मैं सही हूँ? क्या ये बात सही है? लागू होती है आम दुनिया के ऊपर, लागू होती है समाज के ऊपर? यस, लागू होती है। आप अपने ही घर में ऐसी हालत देख सकते हैं। तो अब हमें अगर ये चीज को, शरीर के ऊपर इसका बेनिफिट लेना है, तो हमें इस प्रोडक्ट के बारे में सबसे पहले तो समझना होगा, और उसके बाद इसके सेवन भी करना पड़ेगा। आइए हम आपको लेकर के चलते हैं, थोड़ा सा हम डिटेल्स में चलेंगे, थोड़े बेसिक्स में चलेंगे, कि वास्तव में शरीर के ऊपर जो चर्बी आती है एकदम से तो नहीं आती है। उस चर्बी का गहरा संबंध है हमारे जीवन की शैली से। क्या होता है जब शरीर की बीएमआई जो है 25 को एक्सीड कर जाती है, और जरूरत से ज्यादा आप कैलोरीज का, हाई ग्लाइसेमिक फूड्स का इंटेक करने लगते हैं, जरूरत से ज्यादा कैलोरीज इकट्ठा करने लगते हैं, तो शरीर की एक प्रक्रिया होती है, जितनी ज्यादा जरूरत है उतना इस्तेमाल होता है, और एक्सेस जो कैलोरीज है उसका रूपांतरण हो जाता है चर्बी के रूप में, और वो शरीर के अलग अलग हिस्सों में डिपॉजिट्स हो जाती है। दोस्तों, इससे होने वाले जो तकलीफ है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। जैसे जैसे बैड फैट्स जो है आपके शरीर में इकट्ठा होती जाएंगी, यह आपको ब्लड प्रेशर की तरफ लेकर के जाएगा, आपके शरीर को डायबिटिक बनाने की टेंडेंसी रहेगी, आपकी लिपिड प्रोफाइल चेंज हो सकती है, आपको हार्ट अटैक जैसी संभावनाएं बन सकती हैं, आपका शरीर बिल्कुल सुस्त, ढीला और निस्तेज हो सकता है, कैंसरस प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम, लीवर की समस्याएं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, और आपकी हड्डियों के ऊपर जो है एक्स्ट्रा वेट बढ़ जाने की वजह से हड्डियां कमजोर पड़नी जाएंगी। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स हम अपने समाज में देखते हैं। और आज जिस तरीके की शैली और जिस तरीके का जीवन में हम सभी लोग हैं शामिल, यह एक बहुत आम सी बात है। जरूरत से ज्यादा शरीर के ऊपर चर्बी का इकट्ठा होना, ये एक बहुत ही कॉमन सी बात है। लेकिन ये कॉमन सी बात जरूर है, लेकिन हर किसी के लिए उतना ही दुखदाई है जितना हम और आपके लिए। और हर व्यक्ति इस प्रयास में है कि वो अपने शरीर को कैसे स्लिम एंड फिट करे। दोस्तों, बहुत सारे वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन बहुत सारे तरीकों में बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारा समय लगता है, और बहुत सारा अभ्यास करने की जरूरत है। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं, एक छोटे से इस फैट बर्नर जूस के माध्यम से आप अपने इस एक्सपेक्टेशन को बहुत हद तक पूरा कर सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर विचार कर करके इसका इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो दोस्तों, आइए चलिए चलते हैं, इसको और भी गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। जब इतनी सुंदर और लाजवाब सी प्रोडक्ट आपके बीच में आ गई है, तो क्यों ना इसके ऊपर हम अपनी जानकारी को मजबूत कर लें। ये वो फॉर्मुलेशन है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही कुदरती तरीके से बनाई गई है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी आर्टरीज, वेन्स है, उसकी साफ सफाई के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि देखिए, हमारे शरीर की जितनी भी आर्टरीज, वेन्स, वेन्यूल्स, कैपिलरीज जो है, उसके अंदर रक्त संचार होते हैं, और रक्त संचार होती है तो एनर्जी जो है प्रवाहित होती है। और अगर एनर्जी के प्रवाह में, यानी कि रक्त के संचार में अगर कहीं प्रॉब्लम होती है, जो कि होना लाजिमी है क्योंकि जरूरत से ज्यादा चर्बी घूम रही है ब्लड के साथ मिक्सअप होकर के, तो लिपिड प्रोफाइल भी चेंज है, और रक्त के प्रवाह यानी कि एनर्जी के फ्लो में भी बाधाएं आ रही है, इसलिए शरीर निस्तेज हो रहा है। आप देख रहे होंगे 20-25 साल का भी नौजवान जो है, ये ऐसा बिहेव करता है जैसे 40-45 साल का वो व्यक्ति है।
तो दोस्तों, हमें इस प्रोडक्ट को हर उम्र के लोगों के साथ कनेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। शरीर को स्वस्थ अगर रखना है तो उसके लिए इंतजाम भी करना पड़ेगा। दोस्तों, ये जो फैट बर्नर है, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि किस तरीके से काम करती है। यह आपकी भूख लगने की क्षमता को थोड़ी कम कर देगी। जी हाँ, भूख लगना एक कुदरती क्रिया है, लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर एपेटाइट है तो आपके लिए वह हार्मफुल होती है। इसलिए भूख की जो टेंडेंसी है उसके ऊपर अंकुश लगाएगी, कंट्रोल करेगी, और साथ ही साथ जो शरीर के अंदर जो चर्बी है उसे प्रेरणा देगी, उसे मतलब एक्टिवेट करेगी, उसके मॉलिक्यूल्स को उसे ब्रेक डाउन करने के लिए जो स्थिति पैदा करेगी। और जैसे जैसे फैट जो है वो ब्रेक डाउन होंगे और उसका रूपांतरण जो है कैलोरीज के रूप में होगा, ग्लूकोज के रूप में होगा, तो वहां से आपको शरीर को ऊर्जा मिलेगी। तो इस तरीके से दो किस्म के कंट्रोल्स जो है इसके माध्यम से हमें हमारे शरीर के देखने को मिलेगा। पहली तो कंट्रोल ये है कि आपकी भूख को थोड़ी कंट्रोल करेगी, और दूसरा यह है कि शरीर के अंदर मौजूद चर्बी को यह उत्तेजित करेगी, ये चर्बी विखंडित होकर के आपको ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में रूपांतरित हो जाए। तो है ना ये सोने पे सुहागा। तो दोस्तों, इससे हमें इस्तेमाल करने की नितांत आवश्यकता है। अब आपको मैं बता दूं, इसके अंदर जिन चीज को इस्तेमाल किए गए हैं वो सारे के सारे कुदरती हैं और बिल्कुल जड़ी बूटियों से ही बनाए गए हैं। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि इसके हर 10 ml में अर्जुन, व्याविदांग, मुलेठी, त्रिपुटा, पुनर्नवा, वरुण छाल, गोखरू, सन्यापाती, बाबची, शुद्ध शिलाजीत, पालस पुष्प, गूगल, जीरा, त्रिफला जैसी चीजों को मिला करके इसे एक बहुत ही बेहतरीन अनुपात में बनाया गया है, जो आपके शरीर में जाती है और तुरंत ही आपके रक्त संचार के साथ मिलकर के शरीर के संपूर्ण भागों में चली जाती है। यानी इसका फायदा जो है इमीडिएटली आपको मिलना शुरू हो जाता है। कंट्रोल ओवरवेट इश्यूज एंड ओबेसिटी, या आपके बढ़ते हुए जो वेट है, वेट गेन को वो कंट्रोल करेगी। आपकी जो बीएमआई है उसे कम करने का कोशिश करेगी। हेल्थ इन वेट रिडक्शन विदाउट हार्मोनल इम्बैलेंस। आमतौर पे देखा गया है कि जो बाहर की दुनिया में वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स है, वो आपके हार्मोन के ऊपर भी उनका बहुत बड़ा डिसबैलेंस करना का एक टेंडेंसी रहती है। और वो इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर वेट मैनेजमेंट वाली जो चीजें होती हैं जो मार्केट में बिकती है, मैं किसी भी कंपनी का और किसी भी प्रोडक्ट का नाम नहीं ले रहा हूँ, आपको सिर्फ सांकेतिक भाषा में बोलने का प्रयास करूंगा। बहुत सारी कंपनीज हैं जो वेट मैनेजमेंट के ऊपर काम करती हैं, और उनके कुछ उत्पाद ऐसे होते हैं जिसके ऊपर स्टेरॉइड्स मिली हुई होती है, और स्टेरॉइड्स मिलने की वजह से कुछ समय में ही आपको वेट के ऊपर कंट्रोल दिख तो जाती है, और वो इसलिए दिख जाती है क्योंकि उसने बहुत ही तेजी के साथ हार्मोन की स्थिति को चेंज कर दिया। और ये बहुत तेजी के साथ जो स्टेरॉइड्स की वजह से हार्मोन में डिसबैलेंस होते हैं, उसका एक प्रतिकूल प्रभाव आने वाले समय में पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे ही आपने वो प्रोडक्ट बंद किया, अचानक से शरीर बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे लग रहा है कि कपास का कोई टुकड़ा रखा हो, कपास की कोई पोटली रखी हो, बिल्कुल शरीर बिल्कुल ढीला सा हो जाता है, झुर्रियां पड़ जाती है, शरीर लटक जाते हैं, उनकी जो जो तनाव होती है जो मांसपेशी को, वो बिल्कुल शिथिल हो जाती है। इसलिए उन चीजों में भ्रामक जो एडवर्टीजमेंट है उसके ऊपर नहीं जाना। मैं आपको आज क्लियर बता दूं कि वेट मैनेजमेंट जो है वह एक धीमी प्रक्रिया है। जी हाँ, मैं कभी भी ये नहीं कह सकता कि 2 महीने में 3 महीने में हो जाएगा। हाँ, फर्क जरूर पड़ेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा धीरज और संयम रखना पड़ेगा। वेट रिडक्शन जो है एक धीमी प्रक्रिया है, और अगर धीमी प्रक्रिया है और लगातार इसमें अगर आप सप्लीमेंट का सही तरीके से जो हमारी इंस्ट्रक्शन है उसको ख्याल में करते हुए आप इन चीजों का अगर इस्तेमाल करें तो लंबे समय तक इसके फायदे आपको मिलते रहेंगे। आपको इस प्रोडक्ट के माध्यम से चर्बी के जो मात्रा है उसमें कमी आएगी, जो बैड फैट है वो कम हो जाएगी, शरीर की रक्त संचार बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। और सबसे अच्छी बात कि आप थोड़ा ही भोजन करेंगे, वो भोजन आपके शरीर को लगेगा। भोजन का शरीर को लगने का मतलब यह है कि भोजन का बड़े अच्छे तरीके से डाइजेशन होगा, और हमारी जो आंतें हैं उसके अंदर एक विलाई होती है जो हमारी भोजन की अंतिम चरण में जो भोजन के अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं, जो अच्छी चीजों को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उसकी संभावनाएं बढ़ जाएगी। यानी कि शरीर के अंदर एनर्जी फॉर्म करने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी, बीइंग मेड विद द नेचुरल कंपोनेंट्स। और इन चीजों को जैसा कि अभी आपको मैंने दिखाया कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स थी वो बहुत ही
कुदरती थी, किसी भी किस्म की प्रिजर्वेटिव आर्टिफिशियल जो इंग्रेडिएंट्स हैं उन चीजों का हमने इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए हर कोई ले सकता है, चाहे रोगी हो चाहे निरोगी। डायरेक्शन टू यूज, आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। कुछ नहीं है दोस्तों, एक टॉनिक, एक फैमिली टॉनिक है। आपको 10 से 20 ml, मैं तो ये कहता हूँ कि 30 ml पीजिए, क्योंकि अगर आप 30 ml लेंगे और उसे आधा कप पानी के साथ उसको मिला कर करके उसको आपको चाय के जैसा पीना है, और कोशिश इस बात की हो कि इसे आप खाली पेट पिए। जी हाँ, अगर आपको कोई खास किस्म की प्रॉब्लम ना हो, आप अगर कोई डॉक्टर ने आपको कहा हो कि इस दवा को सुबह उठते साथ ले लेना है, दिस इज मैंडेटरी, तो आप उनके बताए गए निर्देश के मुताबिक कीजिए। लेकिन अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है तो मैं आपको यह राय दूंगा कि इसे आप खाली पेट लीजिए। जी हाँ, मैंने कहा खाली पेट लीजिए। जब शरीर पेट के अंदर कुछ नहीं होता है, इन अच्छी चीजों का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इसके फायदे इमीडिएटली शरीर के संपूर्ण हिस्सों में आपको चले जाते हैं, जिसका आपको इमीडिएट फायदा मिलता है। अब एक विशेष वैधानिक चेतावनी भी है कि प्रेग्नेंट महिलाएं जो हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, उन्हें कोशिश करना चाहिए कि आप ना दें, और साथ ही साथ इस बात की भी कोशिश करें कि अगर 15 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर आप इसे दे रहे हैं तो आप अपने जो भी कंसल्टेंट है, हेल्थ के सलाहकार है, उनसे सलाह विचार करके ही इस प्रोडक्ट्स को दें। इसके बाद जो बात मुझे आज कहनी थी, वो बात मैं बड़े क्लियर शब्दों में कह रहा हूँ कि आज 4 में से 3 लोग, या फिर यूं कहा जाए कि 75% जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं ओबेसिटी के चपेट में आ चुकी है। जी हाँ, ओबेसिटी के चपेट में आ चुकी है। और ओबेसिटी एक ऐसी बीमारी है जो एकदम से शरीर पे हावी तो नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे करके आपके शरीर के अलग अलग जो विभाग है उस विभाग की जो क्षमता है उसे कमजोर कर देती है। और शरीर के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अगर उसे धीरे धीरे कमजोर कर दिया जाए तो आने वाले समय में ये जो विभाग है अपने कार्य को अच्छे तरीके से नहीं कर सकेंगे, और आपकी ये जो शरीर जो अपने आप में एक विराट मशीनरी के जैसे ही है, एक बहुत विशालकाय मशीन के जैसी है, उसकी कार्य प्रणाली, उसकी क्षमता में कमजोरी आ जाएगी और उसका जो परफॉर्मेंस है बहुत ही कम हो जाएगा। तो आप सबसे बस मेरी एक निवेदन है कि अगर आपको तनिक भी अगर ऐसा लगता हो कि हमारी लाइफ स्टाइल थोड़ी सी हमारे कंट्रोल से बाहर चली गई है, आपको अगर तनिक भी ऐसा लगता हो कि हमारी दिनचर्या खान पान थोड़ी सी बिगड़ सी गई है, हमारे शरीर के ऊपर जरूरत से ज्यादा अगर फैट इकट्ठी हो गई है, मैं चौकड़ी मार करके फर्श पे बैठता हूँ और बिना सहारे उठ नहीं पाता हूँ, तो दोस्तों बहुत जरूरी है कि इस प्रोडक्ट को आप शुरू करें। देखिए, कीवा कंपनी, हमारी मैनेजमेंट, हम सभी इस बात के लिए बहुत ही ज्यादा, मैं समझता हूँ कि अपने मैनेजमेंट का हमें धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए कि आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए एक से बढ़ करके एक प्रोडक्ट को लाने की कोशिश करती हैं, और उसे सिर्फ कोशिश ही नहीं करती, आपके बीच में भरपूर ऐसे प्रोडक्ट्स को रख देती हैं जिससे कि आप निरंतर अपने बिजनेस को अच्छा रख सकें, अपने शरीर को फिट कर सकें, अपने परिवार को फिट रख सकें, हेल्दी रख सकें, और साथ ही साथ समाज में भी आप हेल्थ जैसी चीज की जो विरासत है उसे आप देख सकें। और उसके लिए जरूरी कि हम सभी मिल करके प्रचार और प्रसार में शामिल हों, लेकिन उससे पहले हमें इस प्रोडक्ट को खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, उन तमाम इन्वेस्टमेंट में से या हेल्थ के ऊपर आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो, ये एक सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। जी हाँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शरीर के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना यह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सभी इन्वेस्टमेंट में सर्वोपरि है। इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप जरूर से जरूर ध्यान दें, और हर व्यक्ति इसका कोशिश करे कि इस्तेमाल करे, क्योंकि 75% आबादी जो है इस ओबेसिटी के चपेट में है। और ओबेसिटी क्या होती है, मुझे इस बात को अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी हेल्थ एक सीनियर मोस्ट लीडर्स हैं और इस इंडस्ट्री में बड़े लंबे समय से हैं, आपको पता है कि ये अगर इन चीजों को समय रहते अंकुश ना लगाई जाए, समय रहते इन चीजों के ऊपर नहीं विचार किया जाए और उसके मुताबिक व्यवस्था नहीं की जाए, तो सीवियरिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रबल हो जाती है और शरीर के ऊपर कई किस्म का जोखिम बढ़ जाता है।
आज पता नहीं, आज सुबह सुबह बात करते हुए आपके आपकी मुलाकात किसी व्यक्ति से हुई, शाम को पता चलता है कि चाय पीते पीते वो उनका शरीर जो है समाप्त हो गया, मतलब प्राण चले गए। और ये एकदम से नहीं होता दोस्तों। शरीर को फिट रखना हमारी जिम्मेदारी है। वैसे कोई भी व्यक्ति जो है इस धरती पे अजर और अमर तो है नहीं, लेकिन हम जब तक जीवित रहें, अपने जीवन को हम अच्छे तरीके से जिए और अपनी पूरी जीवन जिए। ऐसा नहीं कि 60-70 साल की उम्र थी और 50 साल में निपट गए। 70-80 साल, और मैं तो कहता हूँ 100 साल जीने के योग्य ये शरीर है। लेकिन अगर हम वैसी व्यवस्था कर सके तो ये हमारे हाथ में है कि हम शरीर के ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दोस्तों, भाग दौड़ जिंदगी की तो जारी रहेगी। हर दिन इंसान जगेगा और वो भागेगा, ये उसका तकदीर है और यही उसकी पहचान भी है। लेकिन इस बीच जीवन को आप रिटेन करके रखें, जीवन को बेहतर रखें, स्वास्थ्य को हमेशा अच्छा और प्रायोरिटी दें। ऐसा नहीं कि भाई स्वास्थ्य के एवज में आप रुपए कमा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिंदगी में हमारी सबसे बेहतर एसेट हमारी हेल्थ की होती है, तो आप उसके ऊपर निवेश करें। तो दोस्तों, आज की सेशन को मैं यही विराम दूंगा। जून का महीना है और हम लोग आई मीन बेशक हम लोग जुलाई में आ गए हैं, लेकिन अभी भी हमारी जो प्रक्रिया है वो जून के मंथ की तरफ है। और आज 2 जुलाई हो चुके हैं। आने वाले 3 दिनों में हम जून की वीडियो क्लोजिंग की तरफ अग्रसर हो रहे होंगे। मेरी बेस्ट विशेष है कि कंपनी की तरफ से जितने भी ऑफर्स और जितने भी रिवार्ड्स हैं, आप उसका भरपूर जो है उसे आप कोशिश करें ग्रैब अप करने की। अचीवर्स की संख्याओं को बढ़ाएं। बहुत सारे रिवार्ड्स लीडर्स स्पेसिफिक भी है, लीडर्स की तरफ से भी है। प्रयास करें ज्यादा से ज्यादा लेबल्स चेंज हो, अचीवर्स की संख्याएं आए, कैश रिवॉर्ड मिले, आपकी पे आउट अच्छी हो और इस बार आपके टीम में बहुत बड़ी संख्याओं में एरिया स्टॉकिस्ट की संख्याओं में इजाफा हो, सुपर स्टॉकिस्ट की संख्याओं में इजाफा हो, क्योंकि कंपनी ने हर स्तर की तैयारी आपके लिए कर दिया है। और ये अब आपकी बारी है, हम सब की बारी है कि हम इसे कितने अच्छे तरीके से हम इसे अचीव करते हैं। तो आप सबने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए पुनः से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी मुलाकात पुनः से किसी अन्य दिन पे होगी, किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आपका समय शुभ हो, आप मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, जीवन में कामयाब हो, ये हमारी आशाएं हैं और यही विधाता से मेरी प्रार्थनाएं भी है। पुनः से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय केरल।